गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम गणित का एक नया टॉपिक लेके आए हैं आपके सामने। इसमें मैंने 5 बिंदु लिखे हैं, इधर बोर्ड पे देखिए। यहाँ पर क्या है, 2 अंकों की संख्या की पहचान, कि 2 अंकों की जो संख्या होती है उसकी पहचान हम कैसे करेंगे। 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है, संख्या का पैटर्न क्या होता है, उसकी पहचान कैसे करते हैं, और इकाई व दहाई के अंक की पहचान। ये सब बातें जो आज आपको वर्कशीट मिली हुई है ना, उसमें ये चीज़ें सारी आपको काम आएगी। आपको ये सब चीज़ें ध्यान से देखनी है और फिर इनसे सीखकर जो वर्कशीट है वो हल करनी है, समझे। अब हम पहले बिंदु पर आते हैं, 2 अंकों की संख्या की पहचान। 2 अंकों की जो संख्या होती है उसकी पहचान कैसे करेंगे। 2 अंकों की संख्या का मतलब ये नहीं होता जिस संख्या में 2 हो, ऐसे 2 लिखा हुआ हो, वो नहीं। 2 अंकों की संख्या का मतलब है कि जिसमें 2 अंक हो। जैसे मैंने लिख दिया 87, मैंने लिख दिया 43, इसमें 2 नहीं है, लेकिन संख्या कितनी इसमें, 1 2 1 2, जिसमें 2 अंक लिखे हुए हैं, जिसमें अंकों की संख्या 2 है, अंक 2 नहीं, अंकों की संख्या 2 हो, उसको हम कहेंगे कि वो 2 अंकों की संख्या है। इस तरह से अगर हमें उदाहरण लिखना हो इसका, तो हम यहाँ लिख देंगे। जैसे मैंने लिख दिया 15, 37, इस तरह से हम इसके अगर लिखना हो कि 2 अंकों की संख्या, कोई 2 संख्या लिख लो, 4 लिखो, 5 लिखो, तो आप लिख सकते हो आराम से। अब है अगला बिंदु, 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है। जब हम गिनती लिखते हैं, 1 से शुरू करते हैं गिनती, तो जब हम 10 पर पहुंचते हैं, जैसे गिनती शुरू की 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, यहां तक तो 9 तक क्या है, संख्या एक संख्या है, एक संख्या है। यहां पर आकर क्या होगी, 2 संख्याएं होगी ना, तो सबसे पहले कौन सी संख्या आई, 2 अंकों वाली, ये सबसे छोटी संख्या है 10। तो 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, 10, क्योंकि 2 अंकों की संख्या की शुरुआत 10 से ही होती है। इससे पहले जो संख्या होती है उनमें एक अंक होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है 10। उसके बाद 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है, 2 अंकों में सबसे बड़ी संख्या किसको मानेंगे हम, उसको देखेंगे। अब हम गिनती लिखते चलेंगे 1 से लेकर 100 तक। 100 तक गिनती लिखेंगे तो हम पहुंच गए 95, 96, 97, 98, 99 और 100। जब 100 तक पहुंचेंगे तो यहाँ पर अंकों की संख्या ऊपर, इसमें भी 2 है, 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 लेकिन यहाँ पर आके क्या हो गया, अंकों की संख्या 3 हो गई, है ना। तो इसका मतलब जो 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी हुई, जहां से ये शुरू हुआ ना 3 अंकों, इससे पहले वाली ये संख्या जो है 99, ये सबसे बड़ी संख्या होगी 2 की, क्योंकि 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या यही हुई, क्योंकि सबसे बाद में यही आती है। इसके बाद तो 3 अंकों वाली संख्याएं शुरू हो जाती हैं, ठीक है। तो 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी, 99, ठीक है। अब इसके आगे आता है संख्या का पैटर्न, पहचान व बनाना। संख्या का जो पैटर्न होता है उसकी पहचान करनी और बनाना। तो संख्या का पैटर्न क्या होता है, पैटर्न जैसे हमने जब शुरू में लिखा हुआ ना पैटर्न, कैसे कैसे पैटर्न, उसमें सीखा था ना पिछले उसमें भी। तो यहाँ पर क्या है, संख्याओं का पैटर्न, संख्याएं एक तरह से एक क्रम में जचाई जाती हैं, उनको एक क्रम में लिखा जाता है, और उन सब संख्याओं में एक जैसी समानता होती है, कोई समानता का एक बिंदु होता है। जैसे मैं यहाँ पे आपको कुछ लिख के दिखा रहा हूँ पैटर्न, मैंने लिख दिया
कि 2 4 6 8 10 1 3 5 7 9 10 14 18 22। कहने का तो ये संख्याएं हैं, लेकिन जो ये पहली लाइन है इसमें क्या है, यहाँ पे देखो कुछ सभी अंकों में एक जैसी समानता मिलेगी। कोई क्या समानता मिलेगी, जैसे 2 में 2 जोड़ेंगे तो 4 आएगा, 4 में 2 जोड़ा 6 आएगा, 6 में 2 जोड़ा 8 आएगा, और 8 में 2 जोड़ेंगे तो 10 आएगा। तो इन सब में क्या हुआ कि जो संख्या है उससे आगे वाली संख्या में हमने 2 जोड़ दिया, उसके आगे वाली संख्या में फिर 2 जोड़ दिया, तो अगली नई संख्या आ गई। तो इसको हम पैटर्न बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? पैटर्न। इसी तरह से जो 1 3 5 7 9 इनमें भी क्या है, हमने 1 में 2 जोड़ दिया 3 हो गया, 3 में 2 जोड़ दिया 5 हो गया, 5 में 2 जोड़ दिया 7 हो गया, 7 में 2 जोड़ा 10 9 हो गया। तो ये भी क्या हो गया, एक पैटर्न हो गया। पैटर्न जोड़ का भी हो सकता है, घटा का भी हो सकता है, गुणा का भी हो सकता है, भाग का भी हो सकता है। पैटर्न अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। हमने उसमें देखना है कि संख्याओं को देखकर उनमें पहचान करनी है कि सबसे उन सब में कॉमन चीज क्या है। अब जैसे इसमें देखो 10 14 18 22, इसमें क्या है, 10 में हमने 4 जोड़ दिया, यहाँ पे कितना ज्यादा है इससे 4, और 14 में 4 जोड़ेंगे 18, 18 में 4 जोड़ेंगे 22। यहाँ पर ये इसमें 4 4 का पैटर्न है, इसमें जोड़ का पैटर्न है। अगर हमें एक हम दूसरा टॉपिक देखते हैं, कुछ और यहाँ पे ले ले, इसको मान लो ये देखेंगे तो इसमें क्या हुआ, 26 24 22 20, यहाँ पर घट रहे हैं यहाँ के अक्षर। 26 में से 2 कम हो गए 24, 24 में से 2 कम कर दिए 22, 22 में से 2 कम कर दिए 20। इस तरह से ये क्या बन गया, पैटर्न बन गया। हमने इस तरह से एक पैटर्न की पहचान करनी है। उसमें जोड़ भी हो सकता है, गुणा भी हो सकती है, भाग भी हो सकता है, घटा भी हो सकती है। आप उसमें एक चीज नहीं फॉलो करनी कि उसमें जोड़ ही होगा या 2 ही जुड़ेगा या 3 ही जुड़ेगा, उसमें कुछ भी जुड़ सकता है। वो आपको जो अलग अलग संख्याएं हैं उनको देखकर आपको पता लगाना है। इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक है 5वां, वो क्या है, इकाई व दहाई के अंक की पहचान करना। कि किसी संख्या में इकाई व दहाई के अंक की पहचान कैसे करेंगे। तो इकाई व दहाई के अंक की पहचान करने के लिए हम यहाँ पर 2 अंकों की संख्या लेंगे कोई भी। जैसे मैंने यहाँ लिख दिया 28, मैंने 2 अंकों की संख्या ली है 28। इसमें कौन सा अंक इकाई का है, कौन सा दहाई का है। इसमें सबसे पहले जो हमारा दायां हाथ होता है, दायां हाथ की तरफ से हम जो पहला अक्षर पहला जो अंक है उसको इकाई का अंक मानेंगे, और जो इसके साथ में इसके अगला अंक है ये वाला, इसको दहाई का अंक मानेंगे। इकाई का मतलब है 1। इकाई का मतलब क्या होता है, 1। इकाई का मतलब क्या है, 1। इसमें 8 1 1 8 है, और दहाई का मतलब होता है 10। दहाई का मतलब क्या होता है, 10। तो दहाई का मतलब होता है 10। इसका मतलब ये हो गया कि इस संख्या में 28 में 2 तो दहाई है और 8 इकाई है। क्या है, 2 दहाई है और 8 इकाई है। दहाई का मतलब क्या हो गया, 10। 10 10 2 बार है, तो 10 जमा 10 2 बार है। और इसमें इकाई 8, इकाई का मतलब 1 कितनी बार है, 8 बार। ठीक है।
अब इसको जोड़ेंगे तो हम कितना होगा, ये हो जाएगा हमारा 20 और ये हो जाएगा 28 नहीं 8 सॉरी, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा हमारा 28, वही वाला। तो 28 में 2 दहाई है, 8 इकाई है। इनको अगर अलग अलग करके समझना चाहे तो हम ऐसे सीख सकते हैं। इस तरह से आपने कोई भी 2 अंकों की कोई संख्या है, जो भी संख्या है, उसमें इकाई और दहाई की उनकी पहचान करके उसमें लिखना है कि कौन सा अंक दहाई का है, कौन सा इकाई का है। जो हमारे दाएं हाथ की तरफ है, इस हाथ की तरफ जो अंक होगा उसको इकाई का बोलेंगे, और जो इस हाथ की तरफ जो अंक है उसको हम दहाई का अंक लिखेंगे। इस तरह से आप जो अपनी वर्कशीट है आज की उसको हल करके अपना काम पूरा कर सकते हैं। तो सब बच्चों ने अपनी वर्कशीट, अपनी जो कॉपी है ना, उसमें लिख के और उसके बाद फिर मुझे भेजनी है। सब पूरी करके जो वर्कशीट दी गई है, जो मैंने बताया ना सभी, सब उसमें जो भी इसमें प्रश्न है ना, सब उससे हल हो जाएंगे जो मैंने बताया उस तरीके से। आप सब ने ऐसा करके मुझे भेजना है, ठीक है? ओके।